तो चलिए पाठ क्रमांक 13 कनुप्रिया का अध्ययन हम करेंगे। अमंगल छाया तक कंप्लीट हो गया था। अब एक प्रश्न, राधा कृष्ण को संबोधित करती हैं। संबोधित करना मतलब बात पूछना या कहना। मेरे महान कनु, हे महान कन्हैया, अच्छा मान भी लो, एक क्षण के लिए मैं यह स्वीकार कर लूं कि तुम्हें लेकर जो कुछ मैंने सोचा जिया वे सब मेरी तन्मयता के गहरे क्षण थे। तुम मेरे इन क्षणों को भावावेश कहोगे, मेरी कोमल कल्पनाएं कहोगे। तुम्हारी दृष्टि में मेरी तन्मयता के गहरे क्षण को व्यक्त करने वाले वे शब्द निरर्थक परंतु आकर्षक शब्द हैं। अब राधा श्री कृष्ण से क्या प्रश्न पूछ रही हैं उनको बोल रही हैं उनसे कि अच्छा मान लो कि यह क्षण जो मैंने आपके साथ बिताए हैं वो आपको क्या लगेंगे। ऐसा लगेगा जैसे मैं किसी स्वप्न में थी या मैंने कोई सपना देखा या मेरी तन्मयता के बड़े गहरे। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई कोई बात ऐसा विचार और विचारों में हम क्या करते हैं, एकदम खो जाते हैं एकांत भाव से। तो तुम यही समझोगे क्या, या तुम्हारी दृष्टि से मेरी तन्मयता के गहरे क्षणों को व्यक्त करने वाले जो शब्द हैं, जो मैं आपको शब्द बताती हूँ, जो हमने साथ आपके समय बिताया है, वह शब्द आपके लिए निरर्थक होंगे लेकिन मेरे लिए वो बड़े आकर्षक हैं। कभी कोई खुशी का पल या कोई अच्छा चीज अगर हमको याद आता है तो अनायास ही मन पे मुस्कान भी आ जाती है और वो क्षण याद करके पल भर के लिए मन शांत होता है और बड़ा खुश होता है। मान लो अगर मैं स्वीकार भी कर लूं कि महाभारत का युद्ध पाप पुण्य धर्म अधर्म न्याय दंड क्षमा शील के बीच का युद्ध था, पाप और पुण्य के, धर्म और अधर्म के, न्याय और दंड के, क्षमा और शील के बीच यह युद्ध हुआ, इसलिए इस युद्ध का होना इस युग का जीवित सत्य था। इस युग में यह युद्ध हुआ तो ये सत्य है जिसे जिसके नायक कौन थे, श्री कृष्ण भगवान, जिसके नायक तुम थे कन्हैया। तो यह होना ही था, यह तो अटल सत्य था, यह तो होना है। यहाँ लेखक के कहने का तात्पर्य यह है कि जब भी जो कार्य होना है वह तो होगा ही होगा, जीवन का वो शाश्वत क्षण होता है। तो इसके लिए स्वीकार करना चाहिए कि यह होना था, इसलिए यह कार्य हुआ। फिर भी कनु मैं तुम्हारे इस नायकत्व से परिचित नहीं हूँ, मैं तो वह तुम्हारी बावरी सखी और मित्र हूँ। अब वो पूछ रही है, कन्हैया मैं तुम इतने बड़े, मतलब तुम्हारा तो मैंने एक अलग ही रूप देखा है, तुम तो मेरे मित्र हो, मेरे सखा हो, मेरे प्रेमी हो, तो मैंने तो तुम्हें सिर्फ प्रेम के अवतार में देखा है। यह महाभारत का जो युद्ध हुआ उसमें तो एक तुम्हारा अलग ही व्यक्तित्व देखने को मिलता है। तो इसमें मैं क्या हूँ, यह इस चीज से मैं अभी परिचित नहीं हूँ, कभी मैंने तुम्हारे इस रूप को नहीं देखा था, इसलिए मैं तो सिर्फ तुम्हारी बावरी यानी पागल हो जाना, किसी के प्रेम में सुध-बुध खो बैठना। तो मैं तो तुम्हारी बावरी, वही बावरी सखी हूँ, मित्र हूँ। श्री कृष्ण को क्या कर रही है राधा, संबोधित कर रही है कि एक क्षण के लिए अगर मैं यह मान लूं कि जो कुछ हमने किया, जो कुछ हमने पल बिताए, वह तुम्हारे लिए भले निरर्थक बातें हों लेकिन मेरे लिए वो आकर्षक शब्द है और मेरी तन्मयता के गहरे क्षण है। तो यह सब चीज, महाभारत का युद्ध, मुझे पता है कि यह जीवित सत्य था, शाश्वत था, जिसके नायक कौन है, तुम हो। तुम्हें अधर्म को खत्म करना ही था तो तुमने यह लड़ाई में नायक का रूप निभाया, लेकिन मेरे लिए तो तुम आज भी वही कन्हैया हो, प्रेम के अवतार। मैंने तुम्हारा यह व्यक्तित्व, यह रूप कभी देखा नहीं था, मैं तो अब भी तुम्हारी वही सखी, वही राधा हूँ।
मुझे जितना ज्ञान उपदेश, मैं उतना ही ज्ञान पाया, मैंने उतना ही ज्ञान पाया। मुझे जितना ज्ञान है, जितना उपदेश मिला है, मैंने उतना ही ज्ञान पाया है। मैंने सदैव तुम्हें स्नेहा शक्ति ज्ञान ही पाया है। मैंने क्या किया है? मैंने तुमसे ज्ञान उपदेश पाया है तो कौन सा? स्नेह का, प्रेम का। मैं हमेशा तुमसे प्रेम का ही ज्ञान पाई हूँ। प्रेम और सख्या भाव को तुमने जितना मुझे दिया, वह पूरा का पूरा समेट कर संजो कर मैं तुम्हारे उन उदात्त और महान कार्य को समझ नहीं पाई हूँ। मुझे तो आज भी क्या लगता है, मुझे तो आज भी तुम्हारा वह प्रेम, वह स्नेह, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण क्या थे? भगवान श्री कृष्ण से बाल बचपन से ही उन्होंने लीलाएं करना शुरू किया था। तो उनको बचपन में कुछ और अलग अलग व्यक्तित्व उन्होंने क्या किया है, अपने इस अवतार में निभाया है। तो वही वह बोल रही है कि मैंने तो तुमसे हमेशा प्रेम का ज्ञान पाया है। यह युद्ध, यह लड़ाई, यह झगड़ा, ये सारी चीजें तो मुझे कभी देखने को तुम्हारे व्यक्तित्व में मिली ही नहीं है। और मैं इसे क्या कर रही हूँ, तुमने मुझे जो दिया है, मैं उसी को बहुत अच्छे से संजो कर रखी हूँ। यह प्रेम और यह तुम्हारी लीलाओं का जो क्या है, ज्ञान है, धन है, यह मैंने धन रूपी संपत्ति, प्रेम रूपी संपत्ति को क्या किया है, बड़े अच्छे से संजो कर रखा है। और मैं वही कृष्ण तुम्हें जानती हूँ जो कि मुझसे प्रेम करता है। मैं यह नहीं जानती कि तुम इतना बड़ा कार्य कर रहे हो या इतने बड़े युद्ध के महानायक बनकर बैठे हो। तुम्हारे यह महान कार्य क्या होते हैं, मुझे समझ में नहीं आते हैं। उनके प्रयोजन का बोध मैं कभी नहीं कर पाई हूँ। ना तो मैं तुम्हारा इतना बड़ा कार्य समझ पाती हूँ, और ना ही यह समझ पाती हूँ कि तुमने यह किस प्रयोजन से, किस संबंध से किया या क्या करने के लिए किया। और ना ही मैं ये जानना चाहती हूँ, क्योंकि यह सब जो युद्ध हो रहा है उसके लिए कहीं ना कहीं तुम मुझे क्या किए हो, मेरे प्रेम रूपी क्षणों को, पलों को या उस समय को तुमने क्या किया है, भूल गए हो, खत्म कर दिए हो। क्योंकि मैंने तुम्हें सदैव तन्मयता के गहरे क्षणों में जिया है। मैं हमेशा तुम्हें क्या करती हूँ, जब भी आंखें बंद करती हूँ मैं तुम्हें ही पाती हूँ। मैं हमेशा उन क्षणों को याद करती हूँ और उसी क्षण में जीना चाहती हूँ जिस समय तुम मेरे पास थे, जिस समय हम दोनों एक साथ थे। मैं वही चीज जीना चाहती हूँ और वही सब चीजें मुझे याद है। मुझे यह याद ही नहीं है कि तुम इस इतने बड़े युद्ध के, महानिर्णायक युद्ध के इतने बड़े महानायक बनकर बैठे हो। यह मुझे न याद करना है, न सोचना है, न समझना है, क्योंकि कहीं ना कहीं यह मेरे और तुम्हारे प्रेम के बीच में विघ्न बनकर आया है। इसलिए मैं क्या करती हूँ, मुझे वही प्रयोजन याद है, मैं वही चीज याद करके रखी हूँ। वही मेरे क्षणों में से, अच्छे क्षणों में से है, जो हम साथ साथ थे, हमने साथ साथ समय बिताया है। हमने तो अब कभी देखा तो है नहीं कि कृष्ण भगवान और राधा की लीला में क्या क्या हुआ। जो टीवी पर दिखाते हैं, जो भगवत गीता में लिखा हुआ है या जो हमारे महाग्रंथों में लिखा हुआ है, हमने तो उतना ही समझा और सोचा है। तो उसी के बारे में हम यह सोच सकते हैं कि कभी कभी कृष्ण और राधा के लीला में बहुत कुछ हुआ है। भगवान उनसे बहुत प्रेम करते थे, उनके साथ समय बिताते थे, उनके बंसी की दीवानी थी, मित्र थी, उनकी प्रेमिका थी, उनकी, उन्होंने बहुत सारे भूमिकाएं उनके साथ निभाए थे। यह सारी चीजें वो क्या करती हैं, याद करती हैं और बोलती हैं, मैं अपने इस क्षणों को ही जीना चाहती, इस समय को, इस पल को ही जीना चाहती हूँ। मैं यह जीना ही नहीं, यह समय देखना ही नहीं चाहती कि तुम मुझे छोड़कर युद्ध करने के लिए भी तैयार हो गया, यह सब कार्य भी करोगे। जिस यमुना नदी में मैं स्वयं को निहारा करती थी और तुम में खो जाती थी, अब उस नदी में शस्त्रों से लदी असंख्य नौकाएं न जाने कहाँ जाती हैं। जिस यमुना नदी में मैं क्या करती थी, उस नदी के शांत पानी में मैं अब अपने आप को निहारती थी, देखती थी, अपना चेहरा देखती थी, और अपने आप को देखकर मैं क्या करती थी, तुम्हें पाती थी उसमें, और उसी याद में मैं खो जाती थी। यह कितना अच्छा था मेरे लिए यह समय और यह
पल, यह क्षण मेरे लिए बहुत ही अच्छा था। लेकिन अब क्या है, अब उस नदी में शस्त्रों से लदी हुई असंख्य नौकाएं जा रही हैं। यहाँ लेखक के कहने का तात्पर्य यह है कि अब उस यमुना नदी में, जहाँ हम शांत सरोवर में क्या करते थे, अपने प्रेम को याद करते थे, अब वह प्रेम हट गया है। वहां से क्या हुआ है, युद्ध रूपी आशंकाएं, नौकाएं, अस्त्र शस्त्र बुराई का प्रतीक होते हैं, तो वह आने और जाने न जाने कहां से आ जाती हैं। उस नदी की धारा में बहकर आने वाले टूटे रथ, फटी पताकाएं किसकी हैं? अब यह तो समझ में नहीं आता कि युद्ध हो रहा है जब, तो उस यमुना नदी में टूटे हुए रथ के टुकड़े और फटी हुई पताकाएं, पताका यानी झंडा, ये सब चीजें बह बहकर आ रही हैं, क्योंकि अब तुमने क्या किया है, एक युद्ध का महानायक बन बैठे। अब तुम्हारी हर एक लीलाओं में से यह भी एक लीला चल रही है। तो वह नदी जो हमारे प्रेम का प्रतीक थी, आज वह नदी से अस्त्र शस्त्र, असंख्य नौकाएं, नौकाएं यानी नाव जो बहता है नदी में आने जाने के लिए, यह सब कहाँ से आने लगी। और कभी कभी ऐसा होता है, रथ के पहिए टूटे हुए, उनके टुकड़े टूटे हुए, उनके पताकाएं फटी हुई, यह सब बह बह कर आती हैं, और मेरी यह समझ में नहीं आता कि यह किसकी है। हे कनु, हे कृष्ण, महाभारत का वह युद्ध जिसका कर्णधार तुम स्वयं को समझते हो, वह कुरुक्षेत्र है। महाभारत का यह युद्ध है जो, जिसके कर्णधार, जिसका आधार तुम अपने आप को मानते हो, वह स्वयं को समझते हो, वह आप नहीं हो, वह कुरु का क्षेत्र है। कुरुक्षेत्र, जहाँ एक पक्ष की सेनाएं हारी और दूसरे पक्ष की सेनाएं जीती। युद्ध तो होता है दो पक्षों के बीच में, लेकिन जीतता कोई एक ही है, क्योंकि एक को तो हारना ही होता है, जीतेगा तो दो दो तो जीत नहीं सकते। तो यही वो कह रही हैं कि तुम अपने आप को उसका आधार समझते हो, स्वयं को समझते हो, लेकिन वह नहीं है। कुरु का क्षेत्र है, यहाँ एक पक्ष की सेनाएं हार गई हैं और दूसरे पक्ष की सेना जीत गई है। जहाँ गगन भेदी युद्ध घोष होता है, ऐसा लगता है उस कुरुक्षेत्र में कि गगन को भेद देने वाला, आकाश को भी छेद देने वाला युद्ध का आवाज, घोष मतलब आवाज होना, बहुत जोर जोर से युद्ध की आवाजें आती हैं। जहाँ क्रंदन स्वर गूंज रहा है, क्रंदन यानी रोना, जहाँ रोने के स्वर आते हैं, जहाँ जिसकी कहीं मृत्यु होती है तो उसके परिचित और उसके क्या करते हैं, संबंधी रोते हैं, तो वह क्रंदन, वह बहुत जोर जोर से क्रंदन स्वर गूंजता है। जहाँ अमानवीय और क्रूर घटनाएं घटित हुई, यह कुरुक्षेत्र ऐसा है कि यहाँ क्या है, यहाँ अमानवीय और क्रूर, अमानवीय मतलब अधर्म, महाभारत के युद्ध में बहुत तरीके से युद्ध किया गया था, कुछ छल के द्वारा, कुछ कपट के द्वारा, कुछ धर्म के द्वारा। इसलिए राधा यही कहती है कि यहाँ तो क्रूर मतलब बहुत ही गंदी, क्रूर यानी जो किसी को कभी उसके अंदर प्रेम ही ना हो, तो ये क्रूर घटनाएं, अमानवीय, जो मानव जाति के लिए अच्छी नहीं है, यह घटनाएं यहाँ घटित हुई हैं। और उन घटनाओं से पलायन के लिए किए हुए सैनिक बताते रहे, क्या यह सब सार्थक है? हे कृष्ण, उन सब, जब युद्ध हो रहा था वहां से जो सैनिक भागे हैं, वह यह बता रहे थे कि यहाँ क्रंदन स्वर गूंजता है, युद्ध हो रही है, ये सारे युद्ध की बातें वहां के सैनिक मुझे बता रहे थे। क्या यह सब सार्थक है? क्या यह सब सार्थक है, मतलब यह काम का है क्या? कनु, हे कृष्ण, ये गिद्ध जो चारों दिशाओं से उड़ उड़ कर उत्तर दिशा की ओर जाते हैं, क्या उनको तुम बुलाते हो? सब बोलते हैं, ऐसा कहते हैं कि उत्तर दिशा में भगवान का वास होता है, उत्तर दिशा भगवानों के लिए बनाया गया है। तो वही बोलती है कि ये गिद्ध जो हैं, अगर मरे हुए प्राणी को देख रही हैं, युद्ध भूमि में मरे हुए प्राणी पड़े हुए हैं, मृत शव पड़े हुए हैं, वहां उसके ऊपर गिद्ध मंडरा रहे हैं और उड़ उड़कर उत्तर दिशा में की ओर जाते हैं, क्या उनको तुम बुलाते हो क्या कि वह तुम्हारे पास जाते हैं? जैसे कभी ऐसा भी होता था कि जब तुम बंसी बजाते थे तो जितनी भी गायें होती थी, वह क्या होती थी, वह भटकी रहती थी, फिर भी तुम्हारे पास कहीं से भी चली आती थी। वह समय कितना अच्छा था, वह प्रेम का समय था, शांत समय था,
यह कैसा समय आ गया कि इतना बड़ा युद्ध हो रहा है, इतना सब कुछ आकाश में। तब बंसी बजाते थे तो गाय आती थी, अब क्या होता है, आकाश में गिद्ध उड़ उड़ कर चारों दिशाओं में उड़ते रहते हैं और तुम्हारे पास उत्तर दिशा की तरफ जाते हैं। क्या तुम उन्हें भी ऐसे ही बुलाते हो जैसे तुम बंसी बजाकर भटकी हुई गायों को अपने पास बुला लेते थे? हे कृष्ण, मैं जो कुछ समझ पा रही हूँ उतनी ही समझ मैंने तुमसे पाई है। उस समझ को बटोर कर भी मैं यह जान गई हूँ कि बहुत कुछ है तुम्हारे पास जिसका कोई भी अर्थ मैं समझ नहीं पाई हूँ। हे कृष्ण, मैं तुम्हें समझना बड़ा मुश्किल है। मैं जो कुछ समझ पा रही हूँ उतना मैं तुमसे ही समझी हूँ। उस समझ को मैं संपूर्ण क्या कर रही हूँ, समेट कर बटोर कर यह इतना जान सकती हूँ कि बहुत कुछ तुम्हारे पास, तो बहुत कुछ है तुम्हारे पास जिसका कोई भी, ऐसी ऐसी चीजें हैं, ऐसा सब कुछ तुम करते हो जिसका अर्थ मैं समझने में असमर्थ हो जाती हूँ, जो मेरे लिए असमर्थता व्यक्त करती है। क्यों? क्योंकि तुम वो ही ऐसे कि तुम्हें समझना बहुत ही मुश्किल है। जितना जानती हूँ समझती हूँ उसके आधार भी तुम ही हो। अगर नहीं समझ पाती हूँ तो उसके भी आधार तुम ही हो। मुझे समझ में नहीं आता कि तुम क्या क्या कर सकते हो या क्या करने वाले हो। लेकिन इंसान जब जिसको प्रेम करता है तो वो चाहे महापुरुष बन जाए, चाहे महान व्यक्ति बन जाए, चाहे भगवान ही क्यों ना हो, चाहे बहुत सारी लीलाएं क्यों ना करे, लेकिन उसके लिए उसके मन की छवि, उसके लिए मन में वही होता है जो वह उसको समझती है या समझता है। चाहे मित्र हो, चाहे पति के रूप में हो, चाहे बच्चे के रूप में हो, चाहे जिसके भी रूप में हो। तो राधा बोलती हैं मेरे लिए तो तुम वही कृष्ण हो। चाहे तुम कितनी भी बड़े बड़े कार्य और बड़ी बड़ी लीलाएं कर लो, मैं आज भी तुम्हें समझने में असमर्थ हूँ। लेकिन जितना समझ पाती हूँ उतना मेरे लिए अच्छा है। मेरी तन्मयता के गहरे क्षणों में मैंने उनको अनुभूत ही नहीं किया। अपनी तन्मयता के गहरे क्षणों में मैंने ये सारी बातों को रखा ही नहीं है। मैंने ये युद्ध की बातें, यह सारी तुम्हारे बड़ी बड़ी लीलाएं, मुझे उनको समझना भी नहीं है। अनुभूत करना यानी समझना, तो मैं उनको अनुभूत नहीं, महसूस नहीं करूंगी। क्यों? क्योंकि मेरे लिए जो है वह तुम्हारा प्रेम है, जो हमने साथ समय बिताए हैं। हे कृष्ण, जिस तरह तुमने कुरुक्षेत्र के युद्ध मैदान पर अर्जुन को युद्ध का प्रयोजन समझाया, युद्ध की सार्थकता का पाठ पढ़ाया, बस मुझे भी युद्ध की सार्थकता समझाओ। जिस तरह से तुमने क्या किया, मैं तो युद्ध की भाषा नहीं समझती हूँ, मैं तो सिर्फ प्रेम की भाषा समझती हूँ जो कि तुमसे पढ़ा है मैंने। तो जिस प्रकार से तुमने गीता का पाठ उपदेश अर्जुन को दिया और वह युद्ध करने के लिए क्या हुए, तैयार हो गए, प्रयोजन समझाया कि क्यों किया जा रहा है, सार्थकता का पाठ पढ़ाया कि यह किस तरह से सार्थक होगा, यह तुम्हें करना ही है, यह आवश्यक है क्योंकि तुम इसी के लिए बनकर आए हो, यह तुम्हारा कर्तव्य है। तो जो युद्ध की सार्थकता तुमने उनको समझाया, तो यह मुझे भी समझा दो जरा, मुझे भी समझ में आ जाए कि इतना बड़ा कार्य तुम कैसे कर सकते हो। जो प्रेम के लिए हर चीज कर सकता है वो लोगों को मार कैसे सकता है? यदि मेरी तन्मयता के गहरे क्षण तुम्हारी दृष्टि से अर्थहीन परंतु आकर्षक थे, तो तुम्हारी दृष्टि से सार्थक क्या है? अगर मेरी तन्मयता के मेरे वो सारे क्षण जो तुम्हारे साथ बिताए हुए हैं मैंने, उसको अगर क्या है वो अर्थहीन है, तो तुम्हारी दृष्टि में सार्थक क्या है यह मुझे बताओ। युद्ध है या प्रेम है, मैं तुम्हें समझने में क्या हूँ, असमर्थ हूँ। इतना समझा सबको? यस मैम। शब्द अर्थहीन। अब देखो यहाँ शब्द है अर्थहीन शब्द। राधा का चेतन मन अवचेतन मन को संबोधित कर रहा है। राधा का चेतन और अवचेतन दोनों मन है। एक ही व्यक्ति
कभी कभी किसी किसी बात को क्या करता है, यह सही है या गलत है, यह गलत है या यह सही है, हम भी सोचते हैं। तो राधा वही कार्य कर रही है और उनका मन उनको बता रहा है। कनु युद्ध की सार्थकता को तुम मुझे कैसे समझाओगे? हे कृष्ण, युद्ध की सार्थकता तुम मुझे कैसे समझाओगे? सार्थकता को बताने वाले शब्द मेरे लिए अर्थहीन हैं। यह सब सारे शब्द क्या हैं? मेरे लिए कोई मायने नहीं रखते, वो मेरे लिए अर्थहीन है, क्योंकि मुझे उसमें कुछ भी सार्थकता दिखाई नहीं देती है। इसलिए मैं उसको समझने के लिए जब मन से कोई चीज समझी जाती है तो वह समझ में आता है। लेकिन उनको क्या है, राधा को तो बस कृष्ण के प्रेम के सारी बातें याद हैं, उनके साथ बिताई, और वह उसी क्षण में रहना चाहती हैं। तो यह सब चीज मेरे लिए अर्थहीन है, यह मैं सुनना भी नहीं चाहती। तो आप मुझे बताओगे कैसे? मेरे पास बैठकर मेरे रूखे बालों में उंगलियां उलझाए तुम्हारे कांपते होठों से प्रणय के शब्द निकले थे। तुम कई स्थानों पर मैंने कर्म, स्वधर्म, निर्णय, दायित्व जैसे बहुत सारी बातें हमने क्या किया है, तुम मेरे क्या करते थे, ये सब चीजें मुझे अभी भी उसी तन्मयता के क्षण में याद है और मैं यही सारी चीज याद रखना चाहती हूँ। प्रणय यानी प्रेम, मिलन, ये सब शब्द जब तुम्हारे होठों से निकलते थे मुझे अच्छा लगता था। कई स्थानों पर कर्म, स्वधर्म, निर्णय, दायित्व जैसे ये सारी बातें मैंने समझी हैं, यह तुम्हारे शब्दों में पाया है। लेकिन मैं इन शब्दों को सुनकर भी अर्जुन की तरह कुछ कर नहीं पाती हूँ। जिस प्रकार से तुम्हारे बहुत सारे बातों को, गीता की बातों को सुनकर अर्जुन ने क्या किया, अर्जुन समझ गए और उन्होंने अपने कर्तव्य का पालन किया। लेकिन मैं यह कार्य करने में असमर्थ हूँ, क्योंकि तुमने भी तो मुझे बहुत कुछ समझाया था, बहुत कुछ बताया था, लेकिन यह सारे कार्य मुझे नहीं आते हैं। क्यों नहीं आते हैं, यह मुझे तुम बताओ। मैं राह में रुककर तुम्हारे उन अधरों की कल्पना करती हूँ, जिन अधरों से तुमने प्रणय के शब्द पहली बार कहे थे, जो मेरी तन्मयता के गहरे क्षणों के साक्ष्य बन गए थे। मैं कभी कभी चलते चलते रास्ते में रुक जाती हूँ और सोचती हूँ कि जब तुमने अपने अधरों, अधर यानी ओठ, होठों से तुमने क्या कहा था, अपने प्रेम भरी बातें मुझे बताई थी या पहली बार कहे थे, वे प्रेम के शब्द मुझे आज भी उन क्षणों में, उन समय की याद अभी भी आती है। मैं तो उसी में रह जाती हूँ कन्हैया। तो मैं अर्जुन की तरह कैसे बन पाऊंगी, मैं यह सब कैसे करूंगी? लेकिन कभी कभी मुझे ऐसा होता है कि मैं तुम्हारी सार्थक बातें याद करूं, कर्तव्य की बातें याद करूं, जिस तरह से तुमने कर्तव्य का पालन किया। बाल लीला में बालपन का कर्तव्य किया, उसके बाद भी तुमने कर्तव्य पालन किया, लेकिन मुझसे ऐसा नहीं होगा। मेरा तो एक ही कर्तव्य है कि मैं तुम्हारे प्रेम में हमेशा खोई रहूं, और इसके सिवाय मुझे कुछ भी आता नहीं है। मैं कल्पना करती हूँ कि अर्जुन के स्थान पर मैं हूँ और मेरे मन में यह मोह उत्पन्न हो गया है। जैसे तुमने अर्जुन को युद्ध की सार्थकता समझाई, वैसे मैं भी तुमसे समझूं। यद्यपि मैं नहीं जानती कि यह युद्ध कौन सा है। देखो, अब राधा कहती हैं कि मुझे भी कभी कभी ऐसा लगता है कि अर्जुन की जगह पे मैं बन जाऊं और मुझे भी कुछ भी समझ में ना आए और तुम मुझे उपदेश देकर समझाओ। लेकिन मैं यह नहीं जानती, वो तो यह जानते थे कि मुझे अपनों से युद्ध करना है, लेकिन मैं यह नहीं जानती कि युद्ध कौन सा होगा, किसके बीच हो रहा है, तुम किसके पक्ष में, मुझे किसके पक्ष में होना चाहिए। लेकिन मेरे मन में यह मोह उत्पन्न हुआ है, क्योंकि तुम्हारा समझाया जाना, समझाते हुए बोलना मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब तुम कृष्ण अर्जुन को समझाते हो, अच्छे से वो समझ जाते हैं, तुम्हारा समझाया जाना, तुम्हारे गीता के जो उपदेश हैं वो बड़े अच्छे लगते हैं। इसलिए मैं भी यह सोचती हूँ कि मैं भी अर्जुन की जगह ले लूं और तुम मुझे
संसार की हर एक बातें मोह माया और प्रेम से मुझे भी परे कर दो। यहाँ राधा के कहने का तात्पर्य यही है कि तुम इतने अच्छे से कैसे कर लेते हो कन्हैया, मैं तो एक साधारण मनुष्य हूँ, मैं तो इसी में उलझकर रह गई हूँ, तुम्हारे प्रेम को तो मैं भुला ही नहीं पाती हूँ। तो इस प्रेम को मैं भूलूंगी कैसे? कोई ऐसा उपदेश दो कि मैं भी इस तरह से, जिस तरह अर्जुन हर एक के प्रेम को, अपने को प्रेम को भुलाकर अपने कर्तव्य का पालन किए, उस तरह मैं भी कर पाऊं। यह मुझसे कैसे होगा? जब तुम मुझे समझाते हो तो लगता है जैसे युद्ध रुक गया है, सेनाएं स्तब्ध खड़ी रह गई हैं और इतिहास की गति रुक गई है, और तुम मुझे समझा रहे हो। जब तुम मुझे समझाओगे तो मुझे ऐसा लगेगा कि युद्ध रुक गया है, सेना स्तब्ध खड़ी मतलब सावधान खड़ी हो गई है, इतिहास के जो पन्ने हैं वह रुक गए हैं, और तुम क्या कह रहे हो? मुझे समझा रहे हो। लेकिन कर्म, स्वधर्म, निर्णय, दायित्व जैसे जिन शब्दों को तुम कहते हो वह मेरे लिए नितांत अर्थहीन है। अब सोचो कि मैं समझ रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, तुम मुझे उपदेश दे रहे हो, ऐसा लग रहा है सेनाएं, युद्ध रुक गया, सेना खड़ी हो गई, इतिहास की गति भी रुक गई है। लेकिन अर्जुन के जैसे तुमने अर्जुन को उपदेश दिया, वैसे तुम मुझे बता रहे हो अपने धर्म को देखो, अपने निर्णय को, दायित्व को देखो। शब्द जब तुम कहते हो वह मेरे लिए एकदम अर्थहीन समझ में आते हैं, क्योंकि मेरे जो शब्द हैं मुझे सिर्फ प्रेम का, तुमसे प्रेम के शब्द ही समझ में आते हैं, और कुछ भी समझ में नहीं आता, क्योंकि ये शब्द मेरी तन्मयता के गहरे क्षणों के शब्द नहीं है। ये सब शब्द क्या है? यह मेरे लिए नहीं है, क्योंकि मेरी गति कहाँ रुकी हुई है? मेरी गति तो वहीं रुकी है जहां हमने प्रणय के एक एक चीज को जिया है। वह चीज मुझसे नहीं होगा कि तुम तन्मयता के ग्रह इन शब्दों पर भी के परे मैं तुम्हें क्या करती हूँ, अपनी तन्मयता के गहरे क्षणों में देखती हूँ कि तुम प्रणय की बातें कर रहे हो। उस शब्द में भी मुझे कैसा लगता है? ऐसा लगता है कि जैसे तुम मुझसे प्रेम की बातें ही कर रहे हो। मुझे ये निर्णय, कर्म, दायित्व तो ये सारी चीजें समझ में नहीं आती हैं। जब तुम गीता के उपदेश के जैसा मुझे कुछ समझाते हो तो मुझे वो शब्द क्या होते हैं? निरर्थक लगते हैं। वो सारे शब्द समझ में नहीं आते। मुझे तो एक ही बात समझ में आती है, तुमसे प्रेम, और यही मैं करके रह जाती हूँ, और मुझे आगे की कोई बातें समझ में नहीं आती। प्रणय के एक एक शब्द को तुम समझकर मैं पी रही हूँ। जो तुम्हारा एक एक शब्द है वह मुझे ऐसा लगता है कि वह प्रेम रूपी है, और मैं क्या कर रही हूँ? उसे ग्रहण करती चली जा रही हूँ। मुझे सिर्फ, मैंने तुम्हें जिस रूप में देखा है, प्रेम के रूप में देखा है, और मैं उसी रूप में तुम्हें आज भी देखती हूँ। तुम्हारे ये सारे अर्थातक बातें, वो सब मुझे सब अर्थहीन लगती हैं। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। ऐसा लगता है तुम्हारे इन बातों में भी मैं प्रेम को ही पा रही हूँ, और उसी को ग्रहण करती चली जा रही हूँ। तुम्हारा संपूर्ण व्यक्तित्व मेरे ऊपर जैसे छा जाता है। जब मैं तुम्हें देख, इंसान जब किसी से प्रेम करता है तो क्या होता है? उसी की बातें दिन रात याद करना। और राधा और कृष्ण का प्रेम तो एक अलग अलौकिक है संसार में। तो जब मैं तुम्हें क्या करती हूँ, तुम्हारा संपूर्ण व्यक्तित्व मेरे ऊपर क्या होता है? छा जाता है। मैं उसी में खो जाती हूँ। आभास होता है कि जैसे तुम्हारे जादू भरे होठों से ये शब्द रजनीगंधा के फूलों की तरह झर रहे हैं। जब मैं प्रेम रूप में देखती हूँ तुम्हें, तुम कुछ भी शब्द मुझे बोलो, चाहे तुम मुझे सार्थक बातें ही बताओ, बहुत सारी बातें कर्तव्य के लिए बता डालो, लेकिन मुझे यह सब चीजें समझ में नहीं आती। समझ में क्या आता है? एक ही चीज, प्रेम। और ऐसा लगता है कि तुम्हारे जादू भरे होठों से बहुत सारे फूल झर रहे हैं, एक के बाद एक। मुझे क्यों? अर्जुन ने उसे कर्तव्य के रूप में देखा। देखो, यहाँ इंसान, सब भगवान सबके लिए लीला किए, सबको समझाए, राधा को भी समझा रहे हैं, लेकिन
राधा उसे किस रूप में ग्रहण कर रही हैं? सिर्फ प्रेम के रूप में ग्रहण करती चली जा रही है, क्योंकि राधा के जीवन का ध्येय एक ही था। उनको कुछ लेना देना नहीं था संसार से, उनको सिर्फ भगवान के प्रेम, वो प्रेम में इतनी विलीन थी कि उन्हें सिर्फ प्रेम के सिवाय कुछ भी याद नहीं था। इसलिए वो बोलती हैं कि तुम्हारे ये सारे शब्द भी मुझे क्या होते हैं? निरर्थक, अर्थहीन लगते हैं कन्हैया। और जब तुम अपने जादू भरे, ऐसा लगता है तुम्हारे होठ जब बोलते हैं ये सारे शब्द, तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे रजनीगंधा के फूल गिर रहे हो, एक के बाद एक तुम्हारे शब्द जब निकलते हैं तो ऐसा लगता है कि तुम्हारे होठों से एक के बाद एक फूल झड़ रहे हैं। कनु, जिन शब्दों का तुम उच्चारण करते हो, कर्म, स्वधर्म, निर्णय, दायित्व, ये शब्द मुझ तक आते जाते बदल जाते हैं। देखो अब यहाँ, हे कन्हैया, जब तुम शब्दों का उच्चारण, जब तुम उच्चारण करना यानी बोलना, जब तुम शब्द को बोलते हो, ये सारे शब्द कौन से हैं? कर्म, कि अपने कर्म को करो। स्वधर्म, अपने धर्म को, जो तुम्हारा धर्म है उसको अच्छी तरह निभाओ। निर्णय, दायित्व, ये सब शब्द क्या होते हैं? मुझ तक आते आते, जब तुम वहां से कर्तव्य भरी बातें बोलते हो और वो मुझ तक पहुंचते पहुंचते सब बदल जाते हैं। मुझे तो ये शब्द इस तरह सुनाई देते हैं, राधन राधन राधन। मुझे कैसे सुनाई देते हैं? राधे राधे राधे, ऐसा सुनाई देता है, क्योंकि मैं तो सिर्फ तुम्हारे ही प्रेम में दीवानी हूँ। देखो भगवान श्री कृष्ण और राधा का प्रेम इतना उच्च था, इतना सम्माननीय था, इतना अलौकिक था इस संसार में, कि भगवान के कहे हुए शब्द भी राधे को क्या होते हैं? राधा राधा ही सुनाई दे रहा है। तुम्हारे द्वारा कहे जाने वाले शब्द असंख्य हैं, संख्यातीत हैं। बहुत सारे असंख्य शब्द तुम बोलते चले जा रहे हो, बहुत सारी चीजें मुझे सिखा रहे हो, बता रहे हो, लेकिन उनका एक ही अर्थ है, मैं, केवल मैं। उसका अर्थ क्या है? उसका मैं सिर्फ एक ही, तुम असंख्य बातें बता रहे हो, कर्तव्य की बातें बता रहे हैं। जिस तरह श्री कृष्ण को, अरे अर्जुन को तुमने महाभारत में उपदेश दिया तो उन्होंने समझा, लेकिन उनको जो बातें समझ में आई वो तुम्हारे कहे गए शब्दों को उन्होंने अर्थ रूप में लिया, लेकिन मेरे तक आते आते सिर्फ वो शब्द क्या होते हैं? प्रेम रूप में बदल जाते हैं। सारी बातें मुझे सिर्फ राधा राधा ही सुनाई देती है तुम्हारे मुंह से। हे कन्हैया, तुम असंख्य बातें बोलते हो, लेकिन मेरे मन में जो अर्थ आता है उसका सिर्फ मैं, यानी सिर्फ कृष्ण कृष्ण कृष्ण। जहाँ हो तुम ही मेरे लिए हो, मेरे लिए और भी कुछ इस संसार, इस जगत में कुछ भी नहीं है। अब बताओ तो कनु, इन शब्दों से तुम मुझे इतिहास कैसे समझाओगे? अब हे कन्हैया बताओ, तुमने तो इतना कुछ मुझे बता दिया, लेकिन मेरे मन में क्या आया? सिर्फ तुम, मैं तो सिर्फ तुम्हें देख रही हूँ, तुम्हें जानती हूँ, इसके सिवाय तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो राधे और कृष्ण का इतिहास कैसे बनाओगे? तुम कैसे समझाओगे? जिस तरह महाभारत का युद्ध हुआ, युद्ध में तुमने कृष्ण को, अर्जुन को उपदेश दिया, वो तो गीता के उपदेश से उन्होंने समझा, उन्होंने इतिहास बनाया, वो इतिहास बन गया। लेकिन अब तुम बताओ कन्हैया कि तुम मेरे लिए कैसे बनाओगे? मेरी तन्मयता के गहरे क्षणों में जिए गए वे शब्द ही मुझे सार्थक लगते हैं। जो क्या हुआ है? मैंने तुम्हारे साथ, तुम्हारे प्रेम से, प्रेम में जिया है, वो शब्द मुझे सार्थक लगते हैं। बाकी मुझे सब कुछ निरर्थक लगता है और मुझे कुछ भी सार्थक लगता नहीं है। तो यहाँ श्री कृष्ण जी और राधा के संवाद की बातें हुई। इस पाठ में सिर्फ इतना ही बताया गया है कि धर्म, अधर्म, नीति, यह सारी बातें प्रेम से क्या होती हैं? परे होती हैं। और जहाँ इंसान को अपने कर्तव्यों का पालन करना है वहां करना ही पड़ेगा, करना ही चाहिए। लेकिन एक बात और बताया गया है कि प्रेम, जहाँ प्रेम है वहां सब कुछ है। भगवान श्री कृष्ण ने अपने अलग अलग कर्तव्यों का यहाँ पालन किया है, क्योंकि उनको वह कार्य करना था। उन्होंने अवतार ही इसलिए लिया था कि वो अधर्म का नाश
कर सके। तो उन्होंने यह किया और उनके श्री कृष्ण ने क्या किया, अर्जुन को उपदेश देकर, अर्जुन को समझाकर, क्योंकि अर्जुन का भी दायित्व वही था। लेकिन यहाँ प्रेम और युद्ध दोनों बातों को क्या किया है, समझाया गया है कि राधा को यह सारी बातें क्या होती हैं समझ में नहीं आती हैं, सब कुछ नष्ट होगा। यमुना की नदी, वो कुंज, बगीचे की, बाग बगियों की के पेड़ जो श्री कृष्ण के और राधा के प्रेम के प्रतीक थे, वो लताएं, वो पेड़ पौधे फूल, वो सब नष्ट हो गई हैं युद्ध में। यमुना के नदी का पानी भी क्या हो रहा है, युद्ध स्थली में बड़े बड़े रथ, पहिए, झंडा, पताकाएं, यह सब बह बह कर आ रही हैं। लेकिन राधा ने क्या किया, अपना श्री कृष्ण के प्रति जो प्रेम था उसको ही माना है। उनके लिए सारे सार्थक शब्द वही थे। सखी के समझाने पर, कृष्ण के कहने पर भी वो, उनको कुछ भी बातें ये बाहरी जगत की समझ में नहीं आती है। और वो कृष्ण से कहती भी है कि हे कन्हैया, मुझे तो सिर्फ मेरे तन्मयता के क्षण, यानी आपके साथ बिताए हुए समय ही मुझे याद आते हैं, और मुझे कुछ भी याद नहीं है। तुम कैसे कर लेते हो ये सारी चीजें? मुझसे तो यह सारे शब्द क्या होते हैं, यह सारी चीजें तुम्हारे आगे मुझे सब कुछ अर्थहीन लगता है। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता और ना ही कुछ समझ में आता है। मैं तो एक ही चीज जानती हूँ, सिर्फ तुमसे प्रेम। और मुझे एक ही चीज, जब तुम इतने सारे कर्तव्य भरी, सार्थकता भरी बातें मुझे बताते हो, समझाते हो, तो मुझे क्या होता है, मुझे ये सारी चीजें समझ में नहीं आती हैं। तुम्हारे सारे शब्द वहां से निकलकर मेरे पास तक तो आते हैं, लेकिन जब मेरे पास आते हैं तो वो शब्द क्या हो जाते हैं, वो सारे शब्द प्रेम के रूप में बदल जाते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे तुम सिर्फ मेरा नाम पुकार रहे हो, और जब मैं उसका अर्थ समझती हूँ तो ऐसा लगता है कि जैसे हर जगह मैं तुम्हारा ही नाम ले रही हूँ। तो मुझे ये सारी युद्ध की बातें, ये कर्तव्य भरी बातें, यह सब चीजें मुझे मेरे समझ के परे है। तो हे कृष्ण, तुम क्या करोगे अब? अर्जुन के साथ जो तुमने किया वह तो इतिहास बन गया, लेकिन मेरे साथ कैसे इतिहास बनेगा? क्यों? क्योंकि मुझे तुम्हारी यह सारी बातें क्या होती हैं, समझ में नहीं आती हैं। मुझे तो सिर्फ एक चीज दिखाई देता है, तुम्हारे प्यार भरी बातें, और तुम्हारे होठों से निकला हुआ मेरा नाम। ये जो हमने तुम्हारे साथ एक साथ समय बिताए, वो सारी चीजें मुझे याद आती हैं, और इससे परे मैं हट नहीं सकती, क्योंकि मेरे जीवन के क्षण बस यही है जो मैंने तुम्हारे साथ समय बिता लिया। और वह प्रेम मैं कभी क्या करूंगी, मैं कभी भूल नहीं सकती। यह मेरे लिए असंभव है। तुम पता नहीं कैसे कर लेते हो। यह सब कृष्ण और राधा के बीच का संवाद है। कनु और प्रिया, कृष्ण और राधा। कृष्ण की प्रिया, कृष्ण की प्रिया कौन थी? राधा थी। तो यह सारे लेखक ने यहाँ यह बताने का प्रयास किया है कि इंसान के लिए प्रेम सर्वोच्च होता है, लेकिन उसमें कर्तव्य भी होता है। सांसारिक पुरुष के लिए, जो महापुरुष होते हैं, चाहे जो भी होते हैं, बहुत बड़े महान व्यक्तित्व का कार्य होता है कि इंसान क्या कर सके, अपने जीवन निर्वाह में जितना समय का जीवन होता है उसमें कर्तव्यों का हर समय, जो समय आता है उस कर्तव्य का पालन कर सके, कर पाए। कभी कभी होता है कि इंसान विचलित हो जाता है, तो उसे क्या है, उसको अपने मानव जन्म में जो भी आया है, जो कर्म करना है, उसे उचित रूप से करना ही पड़ेगा, और वह करना ही चाहिए। लेकिन सबका स्वभाव एक जैसा नहीं होता, सब एक जैसा कार्य नहीं कर पाते। तो इस पाठ में अधर्म, प्रेम, युद्ध, यह सारी बातें हमने देखी और सीखी।